जमीन के जुनूब में। कुतुब जुनूबी। हम कुतुब जुनूबी की तरफ जा रहे हैं। ये अमीर लोगों का सफर है, कुतुब जुनूबी बर्रे आजम की तरफ, 7वें बर्रे आजम तक। कुतुब जुनूबी तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। जनूबी अफ्रीका से ये सबसे मुश्किल है क्योंकि आप हवाई जहाज में बैठते हैं 5.5 घंटे के लिए कुतुब जुनूबी के किनारे तक पहुंचने के लिए, या अर्जेंटाइन और चिली से जहां आप एक सियाहती जहाज पर जाते हैं 14 दिन के लिए कुतुब जुनूबी के सिर्फ कुछ हिस्सों तक पहुंचने के लिए। ये दुम। लेकिन आज हम केप टाउन में हैं। ये अफ्रीका में सबसे दूर का नुक्ता है, केप टाउन शहर में। जाने से पहले हमें इस सफर की तैयारी करनी थी क्योंकि ये आसान नहीं है। मुझे बैठकर वजाहत करने दें। अब ये सफर बहुत मुश्किल है और कोई एयरलाइन या कोई कंपनी नहीं जनूबी कुतुब तक परवाज करने वाली जनूबी अफ्रीका की इस कंपनी के अलावा। जी हाँ, उन्होंने मुझे मदऊ किया। एक साल में सिर्फ 400 अफराद वहां जा सकते हैं जनूबी अफ्रीका से। ये कितना मुश्किल है। मेरे साथ आने वाले तमाम लोग सब अमीर हैं, अमीरों में सबसे अमीर। जनूबी कुतुब की तरफ जाने के लिए कितना अमीर होना जरूरी है, चलिए देखते हैं। मैं या तो 7 दिन तक रह सकता हूं या 1 दिन के लिए जाऊं और वापस आ जाऊं। 7 दिन में इंटरनेट से मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हो जाऊंगा। शायद ज्यादा सरगर्मियां नहीं हैं। मैंने 1 दिन के लिए जाने और वापस आने का इंतखाब किया। ये एक छोटा हवाई जहाज नहीं है। एक छोटे तैयारे के लिए वहां पहुंचना मुश्किल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो, अल्लाह के नाम पर क्या तवक्को करूं, लेकिन मैं पुरुम आपको उस पर ले जाऊंगा। चलो चलें। दर्जा हरारत नॉर्मल नहीं होगा, हमें ब्रीफिंग पर जाना है। इसे चेक करें। यहाँ हमें कुछ कपड़े खरीदने चाहिए। आपको परतें पहननी है। वो कहते हैं कि एक मखसूस दर्जा हरारत है जिसमें हवाई जहाज उतर सकता है कुतुब जुनूबी में। हम इसे अपना सिमुलेटर कहते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि अंटार्कटिका में इस वक्त ये कैसा है। आप इस कमरे में दर्जा हरारत का तजुर्बा कर सकते हैं। लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। ये खास कपड़े हैं सफर के लिए। अमेरिकी हुकूमत के अलावा और कोई भी मुल्क अंटार्कटिका में इतना प्रवास नहीं करता। आगे का टिकट और वापसी का टिकट, ये रनवे का नाम है जिस पर हम उतरेंगे। ठीक कल सुबह 4 बजे हम रवाना होंगे। टिकट तैयार हैं। बोर्डिंग पास अजीब लग रहा है। ये उस तरह नहीं जो आमतौर पर मिलता है क्योंकि ये सफर मामूल की बात नहीं है। जी हाँ, जनूबी कुतुब की तरफ। क्या जमीन हमवार है? लेकिन ये अजीब है क्योंकि कुतुब जनूबी के ऊपर परवाज करने की इजाजत नहीं है। अगर मैं जनूबी कुतुब के ऊपर परवाज करूं, मैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। सुबह खैर। ये सफर हम थोड़ी देर में जहाज में सवार हो जाएंगे। सुबह 4:30 बजे अपना पासपोर्ट हासिल करना बिल्कुल एक बाकायदा बैनुल-अक़वामी परवाज पर जाने की तरह। सिंगापुर से यहाँ तक। मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ जो सिंगापुर से दुबई तक और फिर दुबई से केप टाउन तक। अब आपके साथ अंटार्कटिका जाना है। शुक्रिया। ये वो तैयारा है जिसमें हम सवार हो रहे हैं। ये एक सदारती तैयारे की तरह लगता है। हम इस तैयारे में क्यों सवार हो रहे हैं और ये इतना बड़ा क्यों है, और हम सब बिजनेस क्लास में जा रहे हैं? इसकी वजह ये है कि ये हवाई जहाज अगर हम वहां नहीं उतर सकते तो फिर हम वापस आ सकें। वहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं और वहाँ 2 घंटे का फर्क है लंदन के वक्त के साथ। एयरबस
340। ये 2021 में पहली बार वहां पहुंचा था। देखो, हर कोई बिजनेस क्लास में है। ये तैयारा एमिरेट्स एयरलाइन की मलकियत हुआ करता था, यहाँ तक कि उन्होंने इसे इस कंपनी को फरोख्त कर दिया और इसने जनूबी कुतुब की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के नाम पर हम जाते हैं कुतुब जनूबी की तरफ। एक अजीब सफर, अब तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक अजीब जगह, मुझे नहीं मालूम। होटल में उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हवाई जहाज खाली है, यहाँ कोई नहीं है। इकोनॉमी। आज हम एक बार फिर परवाज़ कर रहे हैं अंटार्कटिका से वुलफेंग तक। आज हमारी परवाज़ का वक्त तकरीबन 5 घंटे 18 मिनट है। अब वहाँ की मंजिल कितनी मुनफरिद है? कितनी मुनफरिद? ये मुनफरिद है क्योंकि हम बर्फ़ पर उतर रहे हैं। ये वाज़े बर्फ़ है जिस पर हम उतर रहे हैं। जी हाँ, ये एक मुश्किल परवाज़ है। to Antarctica. Used again by scientists for lightning. हम जा रहे हैं जनूब की तरफ, अफ्रीका से जनूब। अब हम केप ऑफ गुड होप देखेंगे, अफ्रीका में सबसे दूर पॉइंट। ये 3 किलोमीटर का रनवे है। पिछले साल हम बत्तियां लगाने में कामयाब रहे, लिहाजा दूर से आप रनवे पहचान सकते हैं क्योंकि ये एक बसरी नुक्ता नज़र है। ये सबसे सर्द, खुश्क तरीन और बंजर बर्रे आज़म है। ये जमीन पर सबसे दूर मकाम है। यहाँ कोई नहीं रहता और कोई मकामी बाशिंदा नहीं है। हमें खुद को तैयार करना है और परतें पहननी है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते, वो कहते हैं कि आप 5 मिनट में जल जाएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, हम इस पर जा रहे हैं। 130, 30, 20, retard, retard. वाह, रोशनी इतनी तेज क्यों है? ये पहला है, अल्लाह के नाम पर मैंने अंटार्कटिका में कदम रखा। हम कहाँ हैं? मेरा ग्रुप कहाँ है? रोशनी बहुत तेज है। हमारी लग्जरी गाड़ी पर बेहतरीन। ये बर्फ हटाने वाली गाड़ी है। ये हमारा ट्रक है। सूरज बहुत रोशन है, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। मैं 7वें बरे आज़म में हूँ। वो क्या है? ये किस किस्म की सवारी है? इन 4 महीनों में सूरज चमकता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 24 घंटे के लिए। ये मौसम गर्मा के महीने हैं कुतुब जुनूबी में। बिल्कुल ऐसे। अब हम नीली बर्फ पर उतरेंगे। यहाँ नीचे जा रहा हूँ। हाँ, बहुत अजीब है ना? हाँ, इन सरगर्मियों में से एक जो आप कुतुब जुनूबी में कर सकते हैं। नीली बर्फ को चेक करें। ये आसमान के अक्स की वजह से नीला है। ठीक, आसमान का अक्स। देखो, ये परतें सब मुंजमद हैं। तैयारे का इंजन अब भी चल रहा है। हम यहाँ 4 घंटे रहेंगे। इसके बाद हम 12 घंटे मुकम्मल करेंगे जब इस जगह को छोड़ेंगे। ये अंटार्कटिका है। यहाँ खुसूसी सफ़र बहुत मुश्किल है। वो छोटे हवाई जहाज भी उड़ते हैं यहाँ से कुतुब जुनूबी के मरकज़ में। ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब कुतुब शुमाली के बरक्स है। इस बर्रे आज़म को अंटार्कटिका कहा जाता है, पूरा बर्रे आज़म। लेकिन कुतुब जुनूबी, आपको इस तक पहुँचने के लिए एक छोटे हवाई जहाज़ पर 7 घंटे लगते हैं। ये हवाई जहाज़ है।
यहाँ एक 7 दिन के सफर का खर्च होता है 1,05,000 अमेरिकी डॉलर। 12 घंटे की कीमत 15,000 अमेरिकी डॉलर है। आप सबका शुक्रिया। ये वैसे आपकी वजह से है। हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल, हम अंदर जाते हैं। क्या? जी हाँ, हम वाकई अंदर जाते हैं। अच्छा। हम अंदर जाने के लिए जाते हैं। अंटार्कटिका के अंदर क्या है? हम नीचे जा रहे हैं। अब अंटार्कटिका के नीचे। क्या तुम ठीक हो यार? लेकिन कोई भी इसका मालिक नहीं है। अंटार्कटिका का कोई मुल्क मालिक नहीं। बिल्कुल, कोई भी अंटार्कटिका का मालिक नहीं है। इस बर्रे-आज़म को कोई कंट्रोल नहीं करता। क्यों? क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम के बाद क्या हुआ था? ममालिक ने इत्तेफाक किया और एक मुआहदे पर दस्तखत किए कि कोई भी मुल्क यहाँ फौजी अड्डा कायम न करे, और ये कि ये गैर फौजी हो, ताकि ये माहौलियाती तौर पर महफूज रहे, और ये कि किसी को भी इसका मालिक नहीं होना चाहिए। ये वाहिद बर्रे-आज़म है जिसमें कोई मकामी लोग नहीं है यहाँ सकाफत को दरियाफ्त करने के लिए। कोई मकामी लोग नहीं है क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ कभी कोई नहीं रहा। और ये आखिरी बर्रे-आज़म है, वो आखिरी जगह जो इंसानों ने दरियाफ्त की। और जनूबी कुतुब ये सूरज के करीब तरीन है, जबकि कुतुब शिमाली सूरज से सबसे ज्यादा दूर होता है साल के इस वक्त में। तो ये मौसम सरमा है और सूरज काफी देर तक गायब रहता है। लेकिन यहाँ खत्ते इस्तिवा के नीचे ये मौसम गर्मा है, और बर्फ का रंग सूरज की रोशनी की अक्कासी करता है, जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप चश्मे नहीं पहनते, जो इस तरह की जगह के लिए खास बनाए गए हैं। मेरे चश्मे कहाँ हैं? मैं सिर्फ इनके बारे में बात कर रहा था। कुतुब शिमाली के बरक्स ये एक हकीकी सहरा है। कुतुब शिमाली एक समुंदर है। बिल्कुल, ये जमीन की सरतरीन जगह है। जमीन पर सबसे सर्द जगह वो नहीं जहाँ मैं साइबेरिया में गया था। ये जमीन की सरतरीन जगह है। अब ये मौसम गर्मा है और दर्जा हरारत -10, -20 डिग्री। मौसम सरमा में ये -82 तक पहुंच सकता है। दुनिया का सरतरीन बर्रे-आज़म जहाँ दर्जा हरारत 90 से नीचे तक पहुंच जाता है। साहिल सैकड़ों किलोमीटर दूर है उधर, और हम वाकई बर्रे-आज़म पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ ही बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं। मैं आ रहा हूँ, मुझे जहाज पकड़ना है। ये जिंदगी भर का तजर्बा है। अब मैं अपनी जिंदगी में 6 बर्रे-आज़मों में चला गया हूँ। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बाकी है। कोयला, तेल, यूरेनियम और पेंगुइन